नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज मैं चर्चा करूंगा ईसाई धर्म की प्रमुख ग्रंथ है बाइबल के बारे में। तो बाइबल एक पवित्र ग्रंथ है, या इसे अगर हिंदी में कहें तो बाइबल कहते हैं। और ये पवित्रतम यानी कि सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है ईसाइयों के लिए। और इसकी आधारशिला ईसाइयों और बाइबल के अगर बात करें तो दो चीज़ें हैं इसमें, यानी कि पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो बाइबल का जो पूर्वार्ध है वो यहूदियों का भी धर्म, और इसका जो उत्तरार्ध है वो प्रभु ईसा मसीह और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। यानी कि जो बाइबल के दो पार्ट हैं, पहले वाला पार्ट यहूदी धर्म को मानने वाले लोग भी जो हैं उनके लिए पवित्र धर्म ग्रंथ है, और उसका जो बाद वाला जो पार्ट है, जो उत्तरार्ध बाइबल है, वो प्रभु ईसा मसीह और उनकी शिक्षाओं पर आधारित है। तो बाइबल ईश्वर से प्रेरित है, किंतु ईश्वर ने बाइबल के विभिन्न लेखों को इस प्रकार प्रेरित किया है कि वे ईश्वर होते हुए भी उनकी अपनी रचनाएं भी, यानी कि ईश्वर की अपनी रचनाएं भी उन्हें कह सकते हैं हम। ईश्वर ने बोलकर उनसे बाइबल नहीं लिखवाई, वे अवश्य ही ईश्वर की प्रेरणा से लिखने में जो है एक तरह से समर्थ हो सके। उन्होंने अपनी संस्कृति, शैली और अपनी विचार, अपने जो थॉट्स थे, उन विशेषताओं के अनुसार ही उसे लिखा। तो बाइबल ईश्वरीय प्रेरणा है और मानवीय परिश्रम दोनों का एक सम्मिलित परिणाम है। तो मानव जाति तथा यहूदियों के लिए ईश्वर ने जो कुछ भी किया, इसके प्रति मनुष्य की जो प्रतिक्रिया हुई, उसका इतिहास, उसके बारे में ये जो है बाइबल के बारे में बताता है हमें। तो बाइबल के दो पार्ट हैं, पूर्वार्ध और इसका उत्तरार्ध। और अगर हम पुराने नियम की बात करें, जो पुराना नियम है, इसमें प्राचीन यहूदी धर्म और यहूदी लोगों की गाथाएं, पौराणिक कहानियां, खास तौर पर जो सृष्टि का जो वर्णन है, कैसे सृष्टि के बारे में बात की गई है। और इसकी भाषा जो है, इसकी जो मूल भाषा है वो इब्रानी है। और अगर नए नियम के अनुसार बात करें तो ये ईसा मसीह के बाद की है, जिसे ईसा के शिष्यों ने लिखा था। इसमें जो उनके फॉलोअर्स थे, उसमें प्रभु यीशु या ईसा की जीवनी, उनके उपदेश, उनकी शिष्यों के जो कार्य किए, उसमें उन्होंने उनकी जीवनी और उपदेशों के बारे में लिखा। और इसकी जो मूल भाषा है वो अरामी और अधिकतर बोलचाल की प्राचीन ग्रीक है। इसमें खास तौर पर 4 शुभ संदेश या सुसमाचार भी कह सकते हैं, जो ईसा की जीवनी और उनके 4 शिष्यों के नाम से किसी और के द्वारा वर्णन है। अगर हम बात करें यहूदी बाइबल की, या जो पहली बाइबल थी, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह यहूदी धर्म का धर्म ग्रंथ है, या बाइबल तनक है। ईसाई बाइबल का प्रथम भाग पुराना नियम तनक का ही संस्करण है। बाइबल कुल मिलाकर 66 ग्रंथों का संकलन है। पूर्व विधान में 39 तथा नए नियम में या नव विधान में 27 ग्रंथ हैं। तो पवित्र बाइबल जो है वो यानी कि उसमें पुराने उसमें जो है 66 है, और बाद में उसमें जो है यानी कि जो 66 ग्रंथ कुल हैं, उनमें 39 पूर्व विधान में और नए विधान में 27 ग्रंथ है। जो पूर्व विधान की सामग्री है वो ऐतिहासिक ग्रंथ पेंतातुक, जोसुए तथा यहोशू, न्यायाधीश, रूथ, इनके बारे में, या राजाओं के जो राजा थे या जो भी उनके बारे में है। शिक्षा प्रधान ग्रंथ, जैसे उसमें जो ग्रंथ हैं, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं ये मैंने आपको बताए। शिक्षा प्रधान ग्रंथ जो हैं उसमें भी कुछ ग्रंथ हैं, भजन संगीता, नीति वचन या उपदेशक, तथा नबियों के ग्रंथ भी हैं, जैसे यशायाह, जेरेमिया, विलाप गीत। नव विधान की बात करें या हम प्रभु ईसा के जो बाद की बात करें तो नव विधान के प्रथम 5 ग्रंथ ऐतिहासिक हैं, और 4 सुसमाचार या जिन्हें गॉस्पेल कहते हैं, शुभ समाचार या सुसमाचार या गॉस्पेल, जो गॉस्पेल हैं उन तथा जो उसमें
एक्ट्स ऑफ द एपोसल्स, ईशा के जो शिष्य थे, फॉलोअर थे, उनके कार्य। अंतिम ग्रंथ एपोकालिप्स जो प्रकाश मतलब प्रकाश के बारे में है, यानी कि उनका उसके बारे में बात करते हैं। और इनके जो हैं कुल मिलाकर नव विधान के 21 जो ग्रंथ हैं वो शिक्षा प्रधान हैं, और संत पाल के 14 पत्र, सेंट पीटर के 2 पत्र, सुसमाचार लेखक संत योहन के 3 पत्र, ये सब जो हैं इनसे मिलके नव विधान की जो सामग्री है वो यहाँ से मिलती है। और इसकी भाषा और इसके रचना काल की बात करें तो प्राय समस्त पूर्व विधान की जो मूल भाषा वो इब्रानी, मैंने आपको बताया अभी। अनेक ग्रंथ यूनानी भाषा में तथा थोड़े से अंश जो है वो इब्रानी बोलचाल में लिखे गए हैं। बाइबल का रचना काल 1200 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक माना जाता है तथा इसके बहुसंख्यक लेखों में मूसा सबसे प्राचीन है। इन्होंने लगभग 1200 ईस्वी में पूर्व विधान का कुछ अंश लिखा था जो पुरानी बाइबल है। और बाइबल में जो ग्रंथ सम्मिलित हैं वे एक ही शैली में नहीं हैं, अनेक शैलियों में लिखे गए हैं, अनेक रूपों में हैं, अनेक काव्यों में हैं, अनेक भजनों में हैं। शताब्दियों से बाइबल के अनुवाद का कार्य चल रहा है। इजरायली लोग इब्रानी बाइबल का छायानुवाद अरामेइक बोलचाल में किया करते हैं। सिकंदरिया के यहूदियों ने दूसरी शताब्दी में इब्रानी बाइबल का यूनानी अनुवाद किया था। तो यूनानी बाइबल की प्राचीन कुछ हस्तलिपियां हैं, जैसे वटिकानुस जो 4वीं शताब्दी की या जो रोम में सुरक्षित है, सिनाइटिकुस ब्रिटिश म्यूजियम में है, एलेक्जेंड्रिकस 5वीं शताब्दी में ब्रिटिश म्यूजियम में है, एफ्राइम जो आपकी पेरिस में है कि एक म्यूजियम में रखी है। तो ये सभी जो हैं, इन सब के बारे में जो ये इसका कंटेंट कहाँ से आया, कहाँ से जो फिर बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया गया है। और ये धर्मशास्त्र जो है बहुत ही पवित्र है, बहुत सारी ज्ञान की बातें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो बाइबल एक पवित्रतम ग्रंथ है। बाइबल ईश्वर से प्रेरित है और साधारण मनुष्यों की रचना भी है। इसकी व्याख्या में इस दोहरे कृतित्व का ध्यान रखा हुआ है। मनुष्य की कृति होने के कारण अन्य लौकिक साहित्य की तरह बाइबल का अध्ययन किया जाना चाहिए। और इसमें जो है पाठास अनुसंधान के नियमों के अनुसार शुद्ध पाठ का निर्धारण करना है। परोक्षम प्रत्यक्षम दर्भ के अनुसार शब्दों तथा वाक्यों का अर्थ लगाना है। इस कार्य में समानांतर रचनाओं, प्राचीन अनुवादों तथा प्रमाणिक व्याख्याओं का सहारा लेना है। विभिन्न लेखकों के समय, स्थान, शैली और उद्देश्य का ध्यान भी जो है वो रखना है हमें, उन्होंने किस भाव में कहा है। तो इससे जो है पूरी बाइबल आपकी, और बाइबल जो है वो धार्मिक उद्देश्य की रक्षा इसकी होनी चाहिए। इसकी शिक्षा जो है वो मनुष्यों के लिए है, धर्म और नैतिकता के लिए है, और ईसाई धर्म के सामूहिक सत्य के सामंजस्य के लिए भी है। तो इस तरह से मैंने बाइबल की चर्चा की। अब मैं बात करूंगा जो ईसाई धर्म के जो कुछ पर्व हैं या उनको क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो सबसे बड़ा जो त्यौहार है ईसाइयों का, जिसे हम जो है बड़ा दिन जो है भारत में जनरली बड़ा दिन कहते हैं, या क्रिसमस डे। वो हर वर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है और इसमें ऐसा माना जाता है कि प्रभु ईसा मसीह का ये जो है अवतरण दिवस या उनका जन्म दिवस है। दूसरा गुड फ्राइडे। वैसे तो अगर हम बात करते हैं जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, प्रभु यीशु का जन्म इजराइल के एक छोटे से शहर में हुआ था, आपको पता है। और एक तरह से प्रभु यीशु को जब सूली पे चढ़ाया गया तो उसे हम होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे या ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी इसको हम कह सकते हैं। तो पहला उनका जन्म दिवस या अवतरण दिवस जो क्रिसमस दिवस के रूप में मनाया जाता है या क्रिसमस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो यानी कि पहला आपका क्रिसमस, दूसरा आपका गुड फ्राइडे जो उनको प्रभु को जो है सूली पे चढ़ाने के लिए जो है तौर पे मनाया जाता है, जिसको हम होली फ्राइडे या गुड फ्राइडे
या ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कह सकते हैं। तीसरा जो त्यौहार है या पर्व है वो है ईस्टर। ईस्टर जो है यानी कि प्रभु यीशु के पुनर्जीवित यानी कि 2 दिन बाद जीवित हुए थे रविवार को। तो ईस्टर भी ईसाइयों का एक बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है और ईस्टर या पुनरुत्थान रविवार भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये जब प्रभु मृत से जीवित हो उठे तीसरे दिन रविवार को, एक तरह से प्रभु ईसा मसीह की जागृति का जश्न जो है मनाया गया। तो गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को मनाया जाता है ईस्टर। तो क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर। भारत के दृष्टिकोण से अगर बात करें तो एक त्यौहार होता है संत फ्रांसिस जेवियर उत्सव। संत फ्रांसिस जो थे उनको भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो है या एशिया में जो है एक तरह से उन्होंने मिशनरी के लिए जो है कार्य किया था। तो उनके समर्पण और सेवा के जश्न के रूप में मनाते हैं और ये हर साल दिसंबर में गोवा में मनाया जाता है। तो ये संत फ्रांसिस जेवियर उत्सव जो है वो संत फ्रांसिस जेवियर का पर्व है जो हर साल दिसंबर में गोवा में मनाया जाता है और इस दिन को समर्पण और सेवा के जश्न के रूप में मानते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर ने भारत, एशिया और यूरोप में ईसाई विश्वास और मिशनरी के कार्य में और अपने दृष्टिकोण के माध्यम से खुद को प्रतिबद्ध किया था, जिसके फलस्वरूप गोवा में पणजी के बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में पिछले 450 वर्षों से सेंट फ्रांसिस जेवियर की डेड बॉडी रखी हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि इस मृत शरीर में ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जिसकी वजह से इतने वर्षों बाद भी यह शरीर सड़ा नहीं है। माना जाता है कि संत जेवियर के शव को 3 दिसंबर को दफनाया गया था। इसी दिन उनकी मृत्यु का सम्मान करने के लिए समारोह आयोजित किए गए और 7 अप्रैल 1506 को स्पेन में पैदा हुए सेंट एग्जियर 1543 में गोवा के पुर्तगाली वायसराय के साथ भारत आए थे और तुरंत गोवा के लोगों को प्रभावित करने का कार्य भी किया। तो एक महान कैथोलिक मिशनरी थे जिन्होंने एशिया के लोगों को प्रभु यीशु के ज्ञान और उनको जो है उनके सुसमाचार का प्रचार किया था। तो ये वीडियो बाइबल और उसके जो मतलब ईसाई धर्म से जो पवित्र पुस्तक बाइबल और जो पवित्र त्यौहार हैं उनके या जो दिवस जो मनाए जाते हैं उन पर्वों के बारे में मैंने जानकारी दी। ये वीडियो आपको शायद ज़रूर पसंद आएगा। तो अगले वीडियो के लिए मैं आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।